पूरे आम आवाम में यह चर्चा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना का जो नारा दिया है कि जो 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में हम लोगों ने करके दिखाया, महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया। उसी का नज़ारा था कि रोड पर जो है लाखों की संख्या में जनसैलाब। तेजस्वी यादव जी पूरे मजबूती से युवा शक्ति के साथ हैं। जो शिक्षित बेरोजगार जो बैठे हुए लोग उनको नौकरी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो उन्होंने वादा किया था। नमस्कार, मैं आराम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद कोटे से विधायक हैं मुकेश रोशन और युवा हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे जन विश्वास यात्रा को लेकर। इन दिनों तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, भारी जनता का भीड़ उमड़ रहा है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहें? आप सब लोग जान रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार चाहिए, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए, और जिस तरीके से युवाओं की आस और युवाओं की विश्वास बन चुके हैं तेजस्वी यादव जी। जन विश्वास यात्रा में कल रोड शो था दूसरा चरण में, और आपने देखा होगा कि पटना से लेकर समस्तीपुर जाने के क्रम में हाजीपुर, महुआ और अन्य जगहों पर जिस तरीके से लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद के रूप में फूल बरसाया जा रहा था, कोई वो पेड़ जो है वो नहीं था आदमी आया हुआ। सब लोग अपनी आस्था राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के साथ सड़क पर वहाँ पर खड़े थे, और पूरे आम आवाम में यह चर्चा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना का जो नारा दिया है कि जो 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में हम लोगों ने करके दिखाया, महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया। उसी का नज़ारा था कि रोड पर जो है लाखों की संख्या में जनसैलाब। तेजस्वी यादव जी पूरे मजबूती से युवा शक्ति के साथ हैं। जो शिक्षित बेरोजगार जो बैठे हुए लोग उनको नौकरी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो उन्होंने वादा किया था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनेगी। उसी के तहत उन्होंने काम किया और युवाओं को नौकरी देने का काम किया। एक बार में ऐतिहासिक गांधी मैदान से लगभग 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक विभाग में दिया गया। आप उस तरीके से समझ जाइए कि कितने जगहों पर लोगों को काम मिला है। लेकिन बीजेपी के लोग जो है वो मन की बात करती है, काम की बात तो करती नहीं है। ना तो 15 लाख रुपया मिला, ना 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजी रोजगार की बात कही गई थी वो मिला। आखिर किस मुंह से बीजेपी के लोग वोट मांगने जाएंगे? अगर बीजेपी के लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता जो है उनको इलाज करने का काम करेगी इस बार। इतनी जो भीड़ जो उमड़ रही है, इस भीड़ को वोटरों में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? यही तो हम कह रहे हैं कि ये कोई पैसा देकर भीड़ नहीं बुलाया गया था। ये भीड़ जो है तेजस्वी यादव जी को अपने भविष्य के रूप में बिहार के आम आवाम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, और आम लोगों का यह मानना है कि तेजस्वी यादव जी के पास जो विजन है काम करने का, उस विजन के तहत वो काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश चाचा के पेट में दर्द होने लगा कि मेरा भतीजा जो है हमसे आगे निकल रहा है। इसी के तहत तो उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया कि भाई एक 34 साल का नौजवान लड़का जो है उसके पास इतना सारा विजन है, कहाँ किस विभाग में कितनी वैकेंसीज लानी है, कितना वैकेंसी क्रिएट करना है, कितने लोगों को नौकरी देना है, कितने लोगों का रोजगार देना है, उसके तहत काम हो रहा था। तो बीजेपी के साथ चले गए चाचा, चले गए तो चले गए। लेकिन चाचा तो कई आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग अपने मन से काम कर रहे थे, अब 55 मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था, घोटाले कर रहे थे, ये लोग भ्रष्ट हैं, इस तरीके के आरोप भी तो लगाए हैं चाचा। चाचा अगर आरोप लगाए हैं तो चाचा को बताना चाहिए कि पिछले 2005 के बाद 2024 तक 9 बार आखिर इनको शपथ लेने का क्यों ज़रूरत पड़ता है? हर 1.5 साल पर इनका काया पलट क्यों होता है? यहाँ मन में क्यों उलट पलट होते रहता है? पूरा बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि चाचा आखिर हर 1.5 साल पर पलटासन वाला योगासन क्यों करते हैं। चाचा को बताना चाहिए कि इनके राज में दवा घोटाला, इनके राज में सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, उसके बाद आपको आवास घोटाला, शौचालय घोटाला, कोरोना घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं हुआ, उसकी जांच हुई क्या? बताना चाहिए चाचा को। बाढ़ घोटाला हुआ, अब बताइए यहाँ तक कि चूहा जो है वो शराब पी जाता है इनका थाना का। तो आप समझ जाइए
शराबबंदी का ढोंग पीटने वाले नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर आए दिन शराब आ कहाँ से रहा है, आखिर पार कहाँ से हो रहा है शराब। यूपी में किसका राज है, यूपी से शराब बिहार में कैसे आ रहा है, ये भी बताना चाहिए। शराबबंदी का ढोंग करते हैं ये लोग और पैसे का मिसयूज करते हैं। आप जान जाइए कि बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत राशि का घोटाला ये लोग एनडीए की सरकार में किए हैं। उसकी जांच हम लोग की सरकार आएगी तो कराने का काम करेंगे। जन विश्वास यात्रा है, राजद कोटे से एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। क्या जन विश्वास यात्रा का समर्थन मिलेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? आप देखिएगा कि महागठबंधन के नेतृत्व में इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 में, हमारे नेता ने जो रूपरेखा तैयार किया है 2024 का लोकसभा चुनाव का, तो आप जान जाइए कि 40 में 40 सीट जो है महागठबंधन के झोली में होगा। 3 मार्च को तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी मंच साझा करेंगे राहुल गांधी में, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक भीड़ उमड़ेंगे। लेकिन जेडीयू कोटे से जितने भी मंत्री हैं या कद्दावर नेता हैं वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोग वहां अट पाएंगे, 1 लाख तो लोग। पूरा पटना जो है वो पट जाएगा, पूरा महागठबंधन मय हो जाएगा। और लालू जी को सुनने के लिए, तेजस्वी जी को सुनने के लिए, राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, दीपांकर भट्टाचार्य जी को सुनने के लिए पूरा हुजूम होगा और 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे के पाठक को लेकर। के पाठक को मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन बाद में बात मानी गई। किस तरीके से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है? आप जान जाइए कि जब मुख्यमंत्री का ही वैल्यू नहीं है, सदन में कुछ बोलते हैं, उनका ऑफिसर कोई बात ही नहीं मानते हैं, तो बिहार में तो अफसरशाही है। बिहार में तो मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू है? मुख्यमंत्री का जब वैल्यू नहीं तो डिप्टी सीएम को कौन पूछता है? आप सुन रहे थे युवा विधायक है, राजद कोटे से विधायक है मुकेश रोशन को सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।